बढ़ेंगे आगे फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। तेज प्रताप यादव पर लालू यादव का बड़ा एक्शन। 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित, परिवार से किया दूर। तेज प्रताप ने रिलेशनशिप को लेकर किया था पोस्ट। तेज प्रताप पर कार्रवाई को लेकर तेजस्वी ने कहा, यह सब चीजें हम बर्दाश्त नहीं करते, हम पार्टी अध्यक्ष के फैसले के साथ हैं। तेज प्रताप मामले पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, यह लालू यादव के परिवार का मामला है, ये चूहे बिल्ली जैसा खेल रहे हैं। पीएम मोदी ने ली एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर और जाति जनगणना के फैसले पर प्रस्ताव पारित, सभी ने की पीएम मोदी की तारीफ। एनडीए की बैठक पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर और जातीय जनगणना पर चर्चा हुई, सभी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। पीएम मोदी ने लिखा पोस्ट, लिखा दिल्ली में एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया, कई मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया। मन की बात के 122वें एपिसोड में बोले प्रधानमंत्री मोदी, ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं बल्कि बदलते भारत की तस्वीर। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है आज हर भारतीय का नारा, आतंकवाद को खत्म करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा किया। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत। पीएम मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में अब बढ़ रही है शिक्षा, बच्चों में साइंस का है फैशन, स्पोर्ट्स में भी कर रहे हैं कमाल। इंडिया न्यूज पर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा 2 घंटे और युद्ध हो जाता तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाता। पाकिस्तान में ना तो धर्म है ना मानवता। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने रचा इतिहास, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, जापान को पछाड़ा। 3 साल में एक और पायदान की छलांग लगाकर नंबर 3 पर पहुंचने की पूरी उम्मीद। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोगों के साथ चलाई साइकिल। हिसार पुलिस की रिमांड पर पाकिस्तान की जासूस ज्योति मल्होत्रा, लगातार ज्योति से हो रही पूछताछ, अब तक ज्योति ने कई खुलासे किए। जासूस ज्योति को लेकर एक और बड़ा खुलासा, पाकिस्तान की इमेज बेहतर करने में लगी थी ज्योति, कई पाकिस्तानी यूट्यूबर के संपर्क में थी। जीशान ने ज्योति को बताया पाकिस्तान का एम्बेसडर। जयपुर में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सरकार और सैनिकों को जताया आभार। तिरंगा यात्रा में तमाम लोग रहे मौजूद। तमिलनाडु के त्रिची में कांग्रेस कमेटी ने निकाली तिरंगा यात्रा, भारतीय सेना की वीरता और बहादुरी को किया सैल्यूट, कहा भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा में हाई सिक्योरिटी, 60 किलोमीटर के रूट पर 35,000 जवान तैनात, 4,000 कैमरे लगाए गए। भारत के कई राज्यों में बढ़ने लगा कोरोना, देश भर में सामने आए 360 केस, स्वास्थ्य मंत्रालय हुआ अलर्ट। इंदौर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए, लोगों में दहशत। कोरोना मामलों पर उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, सरकार पूरी तरह सजग, संवेदनशील, किसी को घबराने की जरूरत नहीं, कोरोना के लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लें। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में गैस लीक होने से मची अफरा तफरी, ऑक्सीजन रिसाव की वजह से मचा हड़कंप, मरीजों को बाहर लेकर भागे तीमारदार। राजस्थान के ब्यावर में ड्राइवर की पिटाई मामले में एक्शन, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपियों की निकाली परेड। ओडिशा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले 2 युवक गिरफ्तार, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। मध्य प्रदेश के खंडवा में महिला से गैंगरेप, पड़ोस के घर में बेहोशी की हालत में मिली महिला, ज्यादा ब्लीडिंग से महिला की हुई मौत, पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया। देवबंद में आईआईएमटी कॉलेज के बाहर गोली मारकर युवक की हत्या, पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पत्नी की हत्या कर पति ने दर्ज कराया गुमशुदगी का केस। शक के बाद पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार, जांच जारी। मेरठ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मॉर्निंग वॉक पर जाने वाली महिलाओं को बनाता था शिकार। राजस्थान के ब्यावर में टैंकर की चपेट में आने से महिला की मौत, परिजनों में शोक की लहर। टैंकर चालक की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के शामली से हैरान कर देने वाली खबर आई सामने। बुर्का पहनकर मंदिर में घुसा युवक, स्थानीय लोगों ने युवक की पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। जयपुर में अवैध हुक्का बार के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने छापेमारी कर हल्के सामान समेत अन्य कुछ सामान बरामद किया। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी में 2 युवक डूबे, दोनों के शवों को निकाला गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा आरोपी का वीडियो। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। राजस्थान के टोंक में बिजली विभाग के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। बिजली कट और कम बिजली आने से परेशान हैं लोग। भुवनेश्वर में एक गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा में एक निजी कंपनी में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। उत्तराखंड में श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुले, जो बोले सो निहाल के जयकारों से गूंजा धाम। करीब 4000 श्रद्धालु रहे मौजूद। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, आंधी बारिश से एसीपी दफ्तर की छत गिरी। मलबे में दबकर सब इंस्पेक्टर की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में 4 दिन पहले मानसून के पहुंचने की संभावना। 14 जून तक मानसून दे सकता है दस्तक, मौसम विभाग ने दी जानकारी। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में मानसून की दस्तक, भारी बारिश का रेड अलर्ट। गोवा में और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अगले 7 दिन भारी बारिश की चेतावनी। ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश, कई जगह हुआ जलभराव, लोगों को हो रही परेशानी। महाराष्ट्र में कई हिस्सों में बारिश, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट, 30 मई तक बारिश की संभावना। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा मिसाइल हमला, रूस ने 298 ड्रोन 69 मिसाइलें दागी। हमले में 3 बच्चों समेत 13 की मौत। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन ने लिया फैसला, कैदियों की होगी अदला बदली। दोनों देश एक दूसरे के 1000 कैदियों को रिहा करेंगे। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, यूक्रेन पुतिन की हत्या करना चाहता था। 20 मई को राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर पर 46 ड्रोन दागे, रूसी डिफेंस ने तबाह किए ड्रोन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रूस पर बड़ा आरोप, रूस ने अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को चुराया। ओबामा के राष्ट्रपति रहते चोरी को दिया इल्जाम। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने की मांग, चुनाव का रोड मैप तैयार करें यूनुस। रोड मैप के बिना यूनुस का समर्थन संभव नहीं। यूनुस राज में बांग्लादेश में आर्थिक संकट गहराया, विदेशी कर्ज $103 बिलियन से ज्यादा हुआ। बांग्लादेश के हर नागरिक पर $483 का बाहरी कर्ज। बांग्लादेश में सेना ने बढ़ाई गश्त, बख्तरबंद गाड़ियों से घूम रहे सैनिक। पिछले महीने 2000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। अफगान के खिलाफ मुनीर का विवादित बयान, पाकिस्तानियों का खून अफगानियों से ज्यादा कीमती। मुनीर के बयान का पाक सेना ने किया समर्थन। मुनीर के बयान पर भड़का अफगानिस्तान, पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह बोले मुनीर का बयान अफगानिस्तान के लिए आश्चर्यजनक नहीं। पाकिस्तान का अमेरिका पर बड़ा आरोप, जानबूझकर दुनिया भर में युद्ध भड़काया। 100 साल से देशों को लड़वा रहा अमेरिका। उत्तर कोरिया में वॉरशिप लॉन्च हादसे के बाद 3 शिपयार्ड अधिकारी अरेस्ट। 21 मई को वॉरशिप लॉन्च के दौरान हुआ हादसा, किम जोंग ने सजा देने की कही थी बात। जर्मनी के हैम्बर्ग सेंट्रल स्टेशन पर चाकूबाजी में 12 लोग घायल, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा परिवार के साथ पहुंचे अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी में किए दर्शन पूजन।
टाइट सिक्योरिटी के बीच दोस्त की शादी में पहुंचे सलमान खान, भीड़ के बीच खड़े होकर दिए पोज। इसी हफ्ते हुई थी सुरक्षा में बड़ी चूक। कांस 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी में आलिया ने रचा इतिहास, गुच्ची ब्रांड के डिजाइन की पहली साड़ी पहनी। मुकुल देव को याद कर भावुक हुए सलमान खान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट, लिखा मिस यू मेरे प्यारे भाई। संदीप वांगा की स्पिरिट में तृप्ति डिमरी की एंट्री, फिल्म में दीपिका पादुकोण को किया प्लेस, पहली बार पर्दे पर प्रभास के साथ आएंगी नजर। बॉलीवुड सेलेब्स के सपोर्ट में उतरे सुनील शेट्टी का ऑपरेशन सिंदूर पर इंडस्ट्री ने बहुत कुछ कहा है, हम अपने देश के लिए खड़े हैं। पाकिस्तानी सैनिकों पर बलूचिस्तान के विद्रोही संगठनों के बढ़ते हमलों से लग रहा है कि बलूचिस्तान की आजादी